कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर चल रहे मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी लगाई। मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनवाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया और गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की। इसकी सुनवाई जज हेमंत एम प्रशिक्षक की कोर्ट में शनिवार को होगा। जी हां, इससे पहले जस्टिस गीता गोपी ने उनकी अपील नहीं सुनी थी और इस मामले से खुद को अलग कर लिया था और तब जाकर यह मामला दूसरे जज को दिया गया और इसमें जस्टिस प्रशंक की कोर्ट में यह मामला भेजा गया। ऐसा गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है। शनिवार को राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सूरत कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सजा के खिलाफ दी गई उनकी अपील को सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है। राहुल गांधी के केस को सुनने वाले जस्टिस प्रशिक्षक 2002 से 2007 तक गुजरात सरकार से एजीपी और एपीपी यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को न्याय की उम्मीद कितनी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जस्टिस हेमंत का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ, पढ़ाई वहीं हुई, उसके बाद लॉ की पढ़ाई की। लेकिन उनके बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का सीएम बनते ही वो गुजरात सरकार के वकील बन गए, यानी कि सरकारी वकील। मोदी 2001 में गुजरात के सीएम बने थे। जस्टिस हेमंत 2002 में सहायक सरकारी वकील बने। 2007 तक वो सरकारी वकील रहे। 2014 में पीएम मोदी दिल्ली आ गए, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रशिक्षक दिल्ली से जुड़ गए। उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में पैरवी करने का जिम्मा मिला। 2015 में उनका जुड़ाव केंद्र सरकार से हो गया। 2021 में उनको गुजरात हाई कोर्ट का जज बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक का है। 2017 में जब जस्टिस प्रशिक्षक वकालत करते थे तो आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या से जुड़े केस में जेठवा के पिता की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भूमिका में भी थे। तब हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की दोबारा सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था। जूनागढ़ से बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी इस मामले में आरोपी थे। 105 गवाहों के पलट जाने के बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई कराने की मांग की गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान पर राहुल गांधी को सजा हुई है और वो 2 साल की सजा जो अधिकतम है, इस मामले को लेकर राहुल गांधी की सजा भी चली गई है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी की सजा गई है और उनका घर भी अब खाली हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज हुआ था, इस पर सजा हुई है, जिस पर उनकी सजा गई है और उनको घर भी खाली करना पड़ा है। आखिर उस मामले में उन्हें राहत मिलेगी या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी की एक अपील खारिज हुई, एक जज को केस दिया गया, उन्होंने केस से ही पल्ला झाड़ लिया। अब दूसरे जो जज हैं उनकी कोर्ट में ये केस गया है, तो मामला ये निकल कर आ रहा है कि उनका लगाव बीजेपी और पीएम मोदी के साथ एक लंबा है। सरकारी वकील के तौर पर भी गुजरात सरकार की पैरवी कर चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही वो लगातार केंद्र सरकार की पैरवी करते रहे गुजरात में। ऐसे में राहुल गांधी को क्या राहत मिल पाएगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत राहुल गांधी की सांसदी तो गई है। इस कानून के तहत अगर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा होती है या उससे ज्यादा होती है तो उसकी सांसदी या विधायकी अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि न्यायपालिका में न्याय होगा या न्याय होता हुआ दिखेगा या फिर तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जो अब तक होता आ रहा है वैसा ही होता रहेगा।